हरे कृष्णा। राधे राधे। कृष्ण दासी के चैनल में आप सभी प्यारे प्यारे बिहारी जी के भक्तों का स्वागत है। और आप सब कैसे हो? कान्हा जी की कृपा से आप सब ठीक होंगे। बोलिए वहाँ की बिहारी लाल की जय, राधा रानी की जय। तो आज है पौष मास के शुक्ल पक्ष की पुत्रदा एकादशी। तो सबसे पहले मैं उनको ये कहना चाहूँगी जो संतान की प्राप्ति करना चाहते हैं और अपने संतान की आयु लंबी करना चाहते हैं और पुत्र की प्राप्ति करना चाहते हैं, तो ये पुत्रदा एकादशी का व्रत सच्चे मन से जरूर करना, जरूर करना। श्री हरि आपकी गोद जरूर से भरेंगे। आपकी जो इच्छा है संतान के प्रति वो जरूर से पूरी होगी। बस सच्चे मन, सच्चा भाव चाहिए। छोटे छोटे बच्चों को कोई भी गिफ्ट, मतलब कोई भी उपहार अपने जितनी सामर्थ्य उतना आप दे देना और बस सेवा पूजा करना, एकादशी कथा करना। चलिए जी अब शुरू कर लेते हैं। तो हाथ में तुलसी पत्ता, फूल या तिल ले लेंगे। पहले हम थोड़ा सा भजन कर लेते हैं। श्रीमन नारायण 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 भजमन नारायण नारायण लक्ष्मी नारायण 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 गोविंद नारायण नारायण नारायण। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। श्री हरि विष्णु भगवान की जय। एकादशी महारानी की जय। तो हाथ में हम भी ले लेते हैं तुलसी पत्ता। चलिए जी कथा शुरू करते हैं। पौष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत संतान प्राप्ति और उनकी रक्षा एवं प्रगति के लिए प्रत्येक नर नारी को करना चाहिए। सुंदर पुत्र प्राप्ति हेतु आज भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। स्त्री या पुरुष कोई भी ये व्रत कर सकता है। युधिष्ठिर बोले, श्री कृष्ण अब कृपा करके शुक्ल पक्ष की एकादशी का महत्व बताइए। इसका क्या नाम है, कौन सी विधि है तथा उसमें किस देवता का पूजन किया जाता है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, राजन, पौष के शुक्ल पक्ष की जो एकादशी है उसे बतलाता हूँ, सुनो। राजन, विधि से ही यत्न पूर्वक इसका व्रत करना चाहिए। इसका नाम पुत्रदा है। यह सब पापों को हरने वाली है, उत्तम तिथि है। समस्त कामनाओं तथा सिद्धियों के दाता भगवान विष्णु इस तिथि के अधिदेवता हैं। चराचर प्राणियों सहित समस्त त्रिलोकी में इससे बढ़कर दूसरी कोई तिथि नहीं है। इसके पुण्य से मनुष्य तपस्वी, विद्वान, लक्ष्मीवान होता है। इसकी मैं कथा कहता हूँ, सुनो। भद्रावती नगरी में सुकेतु मान राजा राज्य करता था। उसकी स्त्री का नाम शैब्या था। वह निपुति होने के कारण चिंतित रहती थी। इस पुत्रहीन राजा के पितर को रो रो कर पिंड लेते थे और सोचा करते थे, इसके बाद हमें कौन पिंड देगा। इधर राजा को भी राज्य वैभव से भी संतोष नहीं होता था। इसका एकमात्र कारण पुत्रहीन होना था। वह विचार करता था कि मेरे मरने पर मुझे कौन पिंड देगा। बिना पुत्र के पितरों और देवताओं से ऋण नहीं हो सकते। जिस घर में पुत्र ना हो वहाँ सदैव अंधेरा ही रहता है। इसलिए मुझे पुत्र की प्राप्ति के लिए प्रयत्न करना चाहिए। पूर्व जन्म के कर्मों से ही इस जन्म में पुत्र धन प्राप्त होता है। इस तरह राजा रात दिन इसी चिंता में लगा रहता। एक दिन राजा ने अपना शरीर त्याग देने की सोची, परंतु विचार करने लगा कि आत्मघात करना महापाप है। राजा इस तरह मन में विचार कर एक दिन वन को चल दिया। राजा घोड़े पर सवार होकर वन में पक्षियों और वृक्षों को देखने लगा। सभी जीव अपने बच्चों के बीच में घूम रहे हैं। राजा को प्यास लगी। वह अत्यंत बेचैन होकर पानी की तलाश में आगे बढ़ा। कुछ ही आगे जाने पर उसे एक सरोवर मिला। उस सरोवर के चारों तरफ मुनियों के आश्रम बने हुए थे। उस समय राजा के दाहिने अंग फड़कने लगे। राजा मन में प्रसन्न होकर सरोवर के किनारे बैठे हुए मुनियों को देखकर घोड़े से उतरा और प्रणाम करके उनके सम्मुख होकर बैठ गया। इस पर राजा ने उनसे पूछा, हे मुनीश्वरों, आप कौन हैं और किस लिए आए हैं, सो मुझसे कहो। मुनि बोले, हे राजन, आज पुत्र की इच्छा करने वाले को संतान देने वाली पुत्रदा एकादशी है। हम लोग विश्वदेव हैं और इस सरोवर पर स्नान करने आए हैं। इस पर राजा बोले, हे मुनीश्वर, मेरे भी कोई पुत्र नहीं है। यदि आप मुझ पर प्रसन्न हो तो मुझे भी एक पुत्र का वरदान दीजिए। मुनि बोला, हे राजन, आज पुत्रदा एकादशी है। आप अवश्य इस व्रत का पालन करें। भगवान की कृपा से आपके अवश्य ही पुत्र होगा। मुनि के वचनों के अनुसार राजा ने एकादशी का व्रत किया और द्वादशी को पारायण किया और मुनियों को प्रणाम करके अंत में अपने महल को वापस आया। अंत में रानी ने गर्भ धारण किया और 9 माह के पश्चात उसने एक पुत्र रत्न को पैदा किया। वह राजकुमार अंत में
अत्यंत वीर, धनवान, यशस्वी और प्रजापालक हुआ। इसलिए हे राजन, पुत्रदा का उत्तम व्रत अवश्य करना चाहिए। मैंने लोगों के हित के लिए तुम्हारे सामने यह वर्णन किया है। जो मनुष्य एकाग्रचित होकर पुत्रदा का व्रत करते हैं वे इस लोक में पुत्र पाकर मृत्यु के पश्चात स्वर्गगामी होते हैं। इस महात्म्य को पढ़ने और सुनने से अग्निष्टोम यज्ञ का फल मिलता है। बोलो श्री हरि विष्णु भगवान की जय, लक्ष्मी भगवान की जय, बांके बिहारी लाल की जय। तो आशा करती हूँ कितनी सुखदायक कथा है ये, और सभी नर नारी ये व्रत कर सकते हैं। जिनको भी मैंने पहले भी बोल दिया, आपकी संतान की इच्छा जरूर से पूरी होगी, ये मेरा दृढ़ विश्वास है, क्योंकि बहुत लोगों की हुई है और उन्होंने मुझे बताया भी है। तो इसलिए बस सच्चा भाव, सच्चा प्रेम, सच्ची आस्था के साथ, पूरी विधि के साथ आप ये व्रत करिए, ठीक है। तो नाम संकीर्तन करते रहिए, निंदा न करिए पूरे दिन किसी की, और फलाहार आप ले सकते हैं। तो चलिए जी, सभी एकादशियों के नाम ले लेते हैं। उत्पन्ना एकादशी, मोक्षदा एकादशी, सफला एकादशी, पुत्रदा एकादशी, ठीक है। जो आज है, इसमें जो तिल व खोए से बनी सामग्री आप खा सकते हैं। पौष मास के पुत्रदा एकादशी है। अब जो अगली आएगी वो आएगी षटतिला एकादशी, जिसमें गूंद गिरी दूध ये सब। माघ मास की जो आएगी षटतिला एकादशी। फिर आएगी जया एकादशी, विजया एकादशी, आमल की एकादशी, पापमोचनी एकादशी, कामदा एकादशी, बरुथनी एकादशी, मोहिनी एकादशी, अपरा एकादशी, निर्जला एकादशी, योगिनी एकादशी, देवशैनी एकादशी, कामिका एकादशी, पुत्रदा एकादशी, एक पुत्रदा एकादशी और आती है, इसे पवित्रा भी बोलते हैं, पुत्रदा भी बोलते हैं। तो अजय एकादशी, परिवर्तनी एकादशी, इंदिरा एकादशी, पापानकुशा एकादशी, रमा एकादशी, प्रबोधनी, पद्मनी और परमा एकादशी। राधे राधे सभी को। ये वीडियो बहुत शेयर करना, ये कथा बहुत शेयर करना और जल्दी से जल्दी करना, ताकि सब व्रत कर पाएँ, ठीक है। राधे राधे, और कमेंट भी करना प्यारे प्यारे।